नमस्कार साथियों, मेरे अपने YouTube चैनल द वकालत गुरु पर आप सबका स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको कानून के बारे में, नए-नए संशोधनों के बारे में जागरूक करता रहूँगा। आज हमने एक ऐसे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने के लिए प्रयास किया है, जो बहुत कॉमन हमारे आपके बीच में इस्तेमाल होता है। अक्सर आप अपने यहाँ सुनते होंगे या तमाम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स होते होंगे जिन पर आप देखते होंगे, थानों में विशेष रूप से जो जिन भी थाना क्षेत्रों में आप रहते होंगे, वहाँ एक धारा बहुत प्रचलित है, आपने सुना होगा और उस धारा का नाम 151 है। 151 सीआरपीसी की एक धारा है, जिसका इस्तेमाल पुलिस अपने विशेषाधिकार के रूप में करती है। चूँकि पुलिस को हमारे कानून के अंदर एक कुछ सुविधाएँ दी हुई है, उनकी सहूलियत के लिए, जिससे उनको कानून का अनुपालन करने में आसानी हो सके या वो कानून का सुचारू रूप से पालन करा सके, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। कभी-कभी आपने देखा होगा, आपको सुनने में आता होगा कि फला व्यक्ति का 151 में चालान हो गया। क्या है ये 151? किन दशाओं में 151 लगता है या किन दशाओं में पुलिस एक धारा 151 सीआरपीसी की जो धारा है, उसका इस्तेमाल करती है? क्यों करती है? किसके लिए करती है? और इससे इसकी ज़मानत कैसे होती है? इसके प्रावधान क्या हैं? ये किन परिस्थितियों में आप पर लागू की जा सकती है? इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपके साथ मैं एडवोकेट वरुण मिश्रा अपने चैनल द वकालत गुरु पर आज इसकी धारा 151 की चर्चा करने वाला हूँ। साथियों, धारा 151 सीआरपीसी की एक धारा है। सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत एक पुलिस को एक विशेष शक्ति दी हुई है, जिसका चैप्टर 11 सीआरपीसी के चैप्टर 11 में 1973 के चैप्टर 11 में इस धारा का जिक्र है और इसके बारे में बताया गया है कि जब पुलिस को लगता है कि किसी अमुक व्यक्ति से कानून व्यवस्था को खतरा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई संज्ञेय अपराध कर सकता है, जिसका पुलिस द्वारा संज्ञान लिया जा सके, कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऐसा अपराध करने के चक्कर में है या वो ऐसा अपराध उस व्यक्ति के द्वारा संभाव्य है, तो पुलिस अपनी इस विशेष शक्ति का इस्तेमाल करती है, प्रयोग करती है, उस व्यक्ति को अपने कस्टडी में धारा 151 के अंतर्गत गिरफ्तार करती है और अपनी हिरासत में लेने का काम करती है। साथियों, इस जो मूल उद्देश्य है इस सीआरपीसी का, वो ये है कि किसी घटना को, किसी ऐसे अपराध को जो संज्ञेय अपराध हो, जिसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं हम लोग, किसी ऐसी घटना को होने से रोकने के लिए धारा 151 का उपयोग पुलिस को ये ताकत प्राप्त है कि वो कर सके। और बहुधा आपने देखा होगा, चूंकि ये विशेष शक्ति है तो पुलिस इसका इस्तेमाल कभी-कभी आपको पीड़ित करने के लिए भी कर लेती है और जिससे भी उसे अपनी रंजिश निकालनी होती है, वो उसको धारा 151 के अंतर्गत थाने पर बैठा लेती है। या कभी ऐसी दो पार्टियां जिनके मध्य उसे लगता है कि कोई संज्ञेय अपराध कारित हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे उसे लगता है कि इस व्यक्ति द्वारा कोई संज्ञेय लूट या कोई ऐसा अपराध किया जा सकता है जो कि संज्ञेय हो पुलिस द्वारा, जिसकी तत्काल गिरफ्तारी संभव हो, तो पुलिस उस परिस्थिति में अपनी इस विशेष शक्ति का इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करने के बाद उस व्यक्ति को अपने अंडर कस्टडी करती है और गिरफ्तार करना ही बड़ी बात नहीं है, फिर उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत भी करना होता है। और कभी-कभी पुलिस को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह चाहे तो अपने थाने से ही, सक्षम थाने से ही व्यक्ति को 151 के तहत छोड़ सकती है, या फिर जब उसको आवश्यकता महसूस होती है तो आपको एसडीएम या उसके लिए उपयुक्त मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करे और वहां फिर आपको जमानत दाखिल करनी पड़ सकती है। इन परिस्थितियों में आपको सजग रहना है, सावधान रहना है, पुलिस के इस विशेषाधिकार को जानते हुए अपने भी विशेषाधिकार को जानते रहना है और हमारे चैनल द वकालत गुरु के साथ जुड़े रहना है। मैं आपको आने वाले समय में और भी इस तरह की जानकारियां देता रहूंगा और आपको आने वाले समय में कानून में हो रहे संशोधनों, नए-नए प्रावधान, आईपीसी, सीआरपीसी में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो हमारे यहाँ कानून में जो नए-नए संशोधन हो रहे हैं, वो उपभोक्ताओं के जो जुड़े अधिकार हैं उनके बारे में आपको मैं जागरूक करता रहूंगा। जागरूक बने रहें, मेरे चैनल द वकालत गुरु के साथ जुड़े रहें। सत्यमेव जयते।